बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक प्यारा सा वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। आज का ये हमारा सेशन बायस पे होने वाला है। हम इंशाल्लाह इस सेशन में बायस को सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि बायस से रिलेटेड इश्यूज़ को किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, किस तरह सिंप्लीफाई अंदाज में आप अपना मार्केट के बायस को देखते हुए अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं, फिर आप अपनी ट्रेड को फ्रेम करते हैं और किस तरह से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक पोल करवाया था जिसमें हमें पता चला था कि 90% लोगों को जो इश्यूज़ फेस हो रहे हैं वो बायस से रिलेटेड इश्यूज़ थे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस सेशन के एंड पे आपके तमाम बायस से रिलेटेड इश्यूज़ मैक्सिमम हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम मार्केट को समझते हैं कि मार्केट किस अंदाज में डिलीवरी दे रही होती है। मार्केट को समझने के बाद फिर हम अपने बायस से रिलेटेड कंसर्न्स को कंसीडर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस बाय में जा रही है, हम यहाँ पे बाय का सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि अगर प्राइस बाय में जा रही है तो किसी एक पॉइंट पे खड़े होके अगर आप ये सोचें कि यहाँ से प्राइस ने कितना रिट्रेस करना है, तो उस रिट्रेसमेंट को हम मेजर करने के लिए या देखने के लिए कि क्या प्राइस रिट्रेस करेगी इस पूरी वेव के डिस्काउंटेड जोन तक या प्राइस इसके प्रीमियम जोन से ही रिट्रेस करके वापस निकल जाएगी बाय साइड में। तो इस चीज को देखने के लिए हमारे पास ये जो स्विंग है इसको हम मार्क कर लेते हैं कि ये हमारे पास अब एक स्विंग बन चुका है। तो ये स्विंग अब हमारे पास एक एज अ लिक्विडिटी काम करेगा, यानी कि जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल। तो इस एक्सटर्नल को टारगेट करने के लिए याद रखें कि जब प्राइस ने इस एक्सटर्नल को टारगेट करना है तो द वेरी फर्स्ट एफवीजी जो होगा मार्केट में, यानी कि जब सबसे पहला एफवीजी होगा, प्राइस उसमें जैसे ही टैप करेगी, अगर प्राइस को इस स्विंग को उड़ाना है, प्राइस को कंटिन्यू करना है, प्राइस को अगर प्रीमियम जोन से ही निकलना है वापस कंटिन्यूएशन पैटर्न में, तो फिर प्राइस इस एफवीजी से ही रिटर्न करेगी और इस स्विंग को पिक करेगी। अगर प्राइस क्या हो कि अगर प्राइस इसको इन्वर्ट कर देती है, अगर प्राइस इस एफवीजी को इन्वर्ट कर देती है, तो फिर प्राइस के 99% चांसेस होते हैं कि प्राइस फिर आपके पिछली वेव के 50% से नीचे नीचे यानी कि डिस्काउंटेड जोन में ट्रेड बैक करेगी और फिर वहां से प्राइस बाय साइड के लिए निकलेगी। अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ आई तो मैं इसको दोबारा से एक और जुबान में आपको समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस बाय साइड जा रही है, तो जब प्राइस इस तरह किसी एक डायरेक्शन में जा रही होती है तो याद रखें कि रिवर्सल को पकड़ने के लिए, रिवर्सल की ट्रेड को पकड़ने के लिए हम हमेशा एक चीज़ को अपने माइंड में रखेंगे कि प्राइस जब भी किसी भी कंटिन्यूएशन में जा रही होती है या प्राइस रिट्रेस कर रही होती है या किसी भी किस्म का कोई भी सेटअप दे रही होती है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपने अपना सेटअप को एग्जीक्यूट करने के लिए, मोस्टली रिवर्सल के सेटअप की बात कर रहे हैं हम, कि रिवर्सल के सेटअप को ट्रेड करने के लिए आपके पास कोई सी 2 बुलिश एरेज का टूटना लाजमी है और कोई सी 3 बेरिश एरेज का बनना लाजमी है। अब यहाँ पे खड़े होके फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस यहाँ पे एक स्विंग बना के खड़ी है तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी बुलिश एरेज यहाँ पे हमारे पास होंगी? लाजमी सी बात है, नीचे एक एफईजी पड़ा होगा जो कि प्राइस को पुश करेगा बाय साइड, कि प्राइस इसमें टैप करे और उसके बाद प्राइस बाय साइड निकलेगी। और पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ पे एक ब्लैक कैंडल भी पड़ी हो सकती है। ब्लैक कैंडल का मतलब है डाउन साइड कैंडल। तो फॉर एग्जांपल, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमारे पास ये 2 बुलिश एरेज हैं। अगर प्राइस ने यहाँ से बुलिश एरेज से सपोर्ट लेके वापसी निकलना है तो प्राइस इन दोनों एरेज से सपोर्ट लेगी, एक इस एफईजी से और दूसरी ये डाउन साइड कैंडल, यानी कि जिसको हम ऑर्डर फ्लो भी कह सकते हैं। देन प्राइस दोबारा से अपने इस ऊपर वाले टारगेट को लेने के लिए कंटिन्यू कर जाएगी। लेकिन क्या हो कि अगर हमने यहाँ से सेल का सेटअप फाइंड करना है, अगर प्राइस यहाँ से इस इन्वर्जन को या इन दोनों एरेज को तोड़ देती है जो कि हमारे पास बुलिश एरेज थी, तो लाजमी सी बात है फिर हमारे पास ये दोनों बुलिश एरेज जब बेरिश एरेज बन जाएंगी ब्रेक होने के बाद, तो जब ये दोनों एरेज बेरिश एरेज बन जाएंगी तो हमें यहाँ पे 3 बेरिश एरेज चाहिए अपने सेटअप को सक्सेसफुल होता देखने के लिए। हमारे पास 3 बेरिश एरेज का होना लाजमी है। हमारे पास ये सेल का एफवीजी आ गया, हमारे पास ये एक इन्वर्जन आ चुका है और हमारे पास साथ में ऑब्वियसली एक आधा ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे लाजमी होगा ही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 एरेज का होना लाजमी है अगर हम अपनी ट्रेड को
सेल साइड एक सक्सेसफुल ट्रेड करना चाहते हैं, अपनी ट्रेड को सक्सेसफुल होता देखना चाहते हैं। और हम इसको कहाँ तक टारगेट करेंगे? फॉर द सेक ऑफ आवर नॉलेज, फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर सेटअप, हम इसको पिछली वेव के डिस्काउंटेड जोन तक अपना पहला टारगेट रखेंगे। हमेशा सेफ हैंडेडली हम अपने टारगेट को हमेशा 50% तक रखेंगे। हम देखेंगे कि प्राइस की क्या रिट्रेसमेंट खत्म हो गई है, प्राइस दोबारा से वापस से इस हाइक को टारगेट करने के लिए जा रही है, या प्राइस फिर नीचे जाके इस लो को भी उड़ा देगी और आपका MSS हो जाएगा और प्राइस सेल साइड निकल जाएगी। तो 50% पे आने के बाद फिर हम अपनी ट्रेड को देखेंगे कि क्या हम यहाँ से दोबारा से बाय करेंगे अपनी ट्रेड को, और बाय करने के बाद इस हाई को टारगेट करेंगे, या हमने अपनी ट्रेड को किस तरह से कंटिन्यूएशन पैटर्न परफॉर्म करेगी ट्रेड तो हम उसको किस तरह से ट्रेड करेंगे, अगर वो रिवर्सल पैटर्न परफॉर्म करेगी तो हम उसको उस तरह से ही ट्रेड करेंगे। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको सब बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम चार्ट पे जाने से पहले कुछ चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमने आज बायस के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिस्कस करना है, तो उनको हम उसकी आउटलाइन को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है बायस, यानी कि मार्केट क्या करने वाली है। तो जब हम इस तरह से मार्केट में इंटरनल टू एक्सटर्नल देख रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अगर इंटरनल में ट्रेड हो रही है, इंटरनल का मतलब है कि इंटरनल रेंज ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि किसी एफवीजी में ट्रेड हो रही है और वहां से वो रिजेक्शन भी ले रही है, तो आपके पास फिर क्लियर साइन है कि प्राइस अब एक्सटर्नल की तरफ जा रही है, प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने जा रही है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बायस, यानी कि मार्केट क्या करने वाली है। बायस के बाद फिर हम देखते हैं नैरेटिव, यानी कि हम अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि मार्केट तो यहाँ पे बाय जाने वाली है, लेकिन मैं इस सिनेरियो में क्या करूंगा, हम बाय करेंगे या हम सेल करेंगे। नैरेटिव बिल्ड करने के बाद फिर हम अपना फ्रेमवर्क लाते हैं, यानी कि हम अपनी ट्रेड को फ्रेमवर्क देते हैं, हम अपनी ट्रेड को फ्रेम करते हैं कि हम कहाँ से ट्रेड करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर प्राइस यहाँ से निकल रही है बाय में, तो इसका मतलब यह है कि प्राइस इस एफवीजी से रिजेक्ट हो रही है। तो अगर प्राइस इस एफवीजी से रिजेक्ट हो रही है तो रिजेक्शन का मतलब यह है कि मुझे यहाँ से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूशन से पहले मैं अपनी ट्रेड को फ्रेम करूंगा कि मैंने इस ट्रेड में रिस्क कितना लेना है। अगर तो मेरी ट्रेड डिस्काउंटेड जोन में है तो मैं उसमें अपनी ट्रेड में प्रॉपर रिस्क लूंगा। अगर मेरी ट्रेड प्रीमियम जोन में है तो मैं फिर अपने रिस्क को हाफ कर दूंगा या अपने रिस्क को मैनेज करूंगा। फिर हम उसके बाद जाते हैं लास्ट में सबसे छोटे टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूशन के लिए। इन सब चीज़ों को हम चार्ट पे चल के समझते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे अंदाज में समझ भी आएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम में हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में याद रखें कि हमने यहाँ पे एक एफवीजी मार्क किया। ठीक है, एफवीजी मार्क करने का मतलब ये है कि ये हमारे पास अब अगर हम सपोज करें कि प्राइस यहाँ पे कहीं ट्रेड हो रही है इस एरिया में, तो इस एरिया में ट्रेड होने का मतलब ये है कि प्राइस इस एफवीजी में ट्रेड हो रही है। इस डेली एफवीजी में ट्रेड होने का मतलब ये है, और इसमें से रिजेक्शन का मतलब ये है कि प्राइस इस स्विंग को लेने जा रही है ऑब्वियसली। तो जब प्राइस इस स्विंग को टारगेट करने वाली है, ये हमें किस चीज़ ने बताया, ये हमें बताया इस एफवीजी की रिजेक्शन ने। तो अब हम अगर देखें तो हमारे पास हमारे बायस बुलिश है यहाँ पे, यानी कि मार्केट हमें बता रही है कि मार्केट बाय साइड जाना चाह रही है। तो जब मार्केट बाय साइड जाना चाह रही है तो मार्केट के बायस बुलिश हैं, हम इसको बुलिश बायस कंसीडर करेंगे। फिर हम अपनी ट्रेड को फ्रेम करने के लिए H1 में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि नैरेटिव बिल्ड करने के लिए हम H1 में शिफ्ट होंगे कि देखें कि हम इसमें बाय करेंगे या सेल करेंगे, कहाँ से बाय करेंगे कहाँ से सेल करेंगे। तो ये हम अपने H1 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। सिंपल सा रूल यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे कि आप पहला द वेरी फर्स्ट H1 का एफवीजी मार्क करेंगे। इस एफवीजी को आप इसलिए मार्क करेंगे कि हमें ये एफवीजी बताएगा कि आया प्राइस यहाँ पे इस लो को टारगेट करने वाली है, या प्राइस यहाँ पे इस एफवीजी को अगर इन्वर्ट कर देगी तो फिर हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे बाय साइड के लिए। तो अब हम यहाँ पे इस चीज़ का वेट करेंगे कि प्राइस इस एफवीजी के इन्वर्जन को इन्वर्ट करे। जैसे ही प्राइस इसको इन्वर्ट कर देगी देन हम यहाँ पे अपने ट्रेड को फ्रेम करेंगे। फ्रेम करने का मतलब है कि हम अपने सेटअप को फ्रेम करेंगे कि हम यहाँ पे कितना रिस्क ले रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि जब हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, इस पॉइंट पे खड़े होने पर हमने यहाँ पे अपनी फिबोनाची को ड्रा किया। हमारे बायस तो हमें ये कह रहे हैं कि प्राइस इस ड्रा की तरफ बढ़ेगी अब, क्योंकि प्राइस इस एफवीजी से रिजेक्ट हो रही है डेली के। लेकिन हमने सेफ हैंडेडली हमेशा सेफ्टी के लिए
50% पे पड़ी हुई एरेज को टारगेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एरेज को टारगेट करेंगे, ये एरेज हमारा पहला टारगेट होंगी। उसके बाद हम फिर अपने ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कि प्राइस इस एफ को इन्वर्ट कर दें। जैसा कि मेरे पास ये प्राइस इस एफ को यहाँ पे इन्वर्ट कर चुकी है, तो जैसे ही प्राइस ने इसको इन्वर्ट किया, मैं अब 15 मिनट पे यहाँ पे शिफ्ट होऊंगा। शिफ्ट होने के बाद सिंपली हम यहाँ पे मार्केट में अपनी ट्रेड को फ्रेम करेंगे कि हमने रिस्क कितना लेना है। यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे 15 में आए, तो याद रखें कि हमारे पास जो पिछली वेव आ रही है, ट्रेड को कुछ इस तरह से फ्रेम करेंगे कि जिस वेव में प्राइस खड़ी है उस वेव को हम मार्क करेंगे। जैसा कि मेरे पास ये वेव है, तो मैंने इस वेव को मार्क किया। इस वेव को मार्क करने के बाद मैंने इसके 50% को अपने पास मार्क करके रख लेना है। यानी कि 50% से नीचे से अगर मुझे ट्रेड मिलेगी, डिस्काउंटेड जोन से ट्रेड मिलेगी, तो मैं प्रॉपर रिस्क लूँगा। लेकिन अगर ट्रेड मुझे प्रीमियम जोन में ही मिल जाएगी, तो फिर मैं अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से या तो उसको स्प्लिट कर लूँगा रिस्क को, या फिर मैं अपने रिस्क को मैनेज करूँगा, या मैं हाफ ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी एफ जो है H1 का वो इन्वर्ट हुआ है। तो उसके बाद हम यहाँ पे M1 में चले गए। M1 में जाने के बाद हमने अपनी सिर्फ ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूशन का मेथड बहुत सिंपल है। आप जिस किसी भी मेथड के थ्रू एंट्री करते हैं, आपके पास जो भी कोई एंट्री मेथड है, आप उसी एंट्री मेथड के थ्रू अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। ठीक है, मैं इसमें कोई भी आपको एडिशन नहीं करूँगा। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे अगर मैं 2022 मॉडल के तहत देखूँ, तो मेरे पास प्राइस ने इस लिक्विडिटी पूल पे रेड किया है। रेड करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे ये MSS दिया है हमें। तो MSS देने के बाद सिंपल मैं 2022 मॉडल के तहत जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने सिर्फ FVG को मार्क कर लूँगा और उस FVG से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा। आप अगर यूनिकॉर्न मॉडल के थ्रू एंट्री करना चाहते हैं, आप उसके थ्रू इसको मार्क करके रख सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक को। आप चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के थ्रू एंट्री करना चाहते हैं, आप उसके थ्रू एंट्री कर सकते हैं। आप जो कोई भी मेथड यूज़ करते हैं, आप उस मेथड के थ्रू अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंट्री एग्जीक्यूट करता हूँ। टारगेट मेरा जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम सेफ टारगेट, पहला टारगेट जो होगा हमारा, वो हम प्रीमियम एरे को रखेंगे, जो कि हमें प्रीमियम जोन में पड़ी हुई है, और हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और इससे चलने देंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम M5 में चले जाते हैं अपने टाइम की सेफ्टी के लिए, और देखते हैं कि कब प्राइस ने इसको हिट किया है। यूजली जाके अपने टारगेट को हिट कर दिया। तो जैसे ही हमारे प्राइस इस प्रीमियम जोन में आई है, प्रीमियम जोन में आने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ड्रा तो यहाँ पे ये वाला है। ठीक है, हमारा सिंपली ड्रा तो ये है पड़ा हुआ है, और हमारा ये फर्स्ट टारगेट था। ठीक है, टारगेट नंबर 1, जो कि पहला मीट हो चुका है। लेकिन याद रखें कि अगर प्राइस यहाँ पे हमें H1 में इन्वर्जन दे देती है, तो इन्वर्जन देने के बाद हम सिंपली सेल के लिए मतलब 50% को टारगेट करेंगे। दोबारा से पिंग पोंग खेल सकते हैं, हम प्रीमियम में खड़े होकर सेल कर सकते हैं, डिस्काउंट में खड़े होकर बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि ये जो पूरी लेग है, इस लेग में हमारे पास ये एक FVG पड़ा हुआ है। सिंपल, इस FVG का मतलब ये है कि अगर प्राइस यहाँ पे, अगर प्राइस इस स्विंग को लेना चाहती है, तो इसका मतलब है कि प्राइस इसी FVG से रिटर्न मारेगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे इस FVG से दोबारा से अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके। जैसे प्राइस ने यहाँ पे हमें शिफ्ट दिखाया, आप दोबारा से इसे यहाँ से एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका ड्रॉ भी हिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि प्राइस ने जैसे ही अपना ड्रॉ हिट किया, उसके बाद प्राइस ने एक FVG छोड़ा, बड़ा सा FVG छोड़ा। उस बड़े FVG में प्राइस ने जैसे ही टैप किया दोबारा वापस आके, तो प्राइस दोबारा से वापस निकल गई है अपने उस हाई को लेने के लिए। तो यहाँ पे भी एज सिंपल एज दैट, आप अगर चाहते हैं कि आपने यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट करनी है, तो आप सिंपल यहाँ पे M15 में जाएंगे, क्योंकि अब हम H1 के स्विंग से आ रहे हैं, और अब हमने H1 के इन्वर्जन में टैप किया प्राइस ने, और टैप करने के बाद प्राइस अब H1 के स्विंग के लिए जा रही है। तो अभी के लिए आपका जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है वो ये वाला है। तो जब ये वाला ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, तो इसका मतलब है कि अब हमें M15 में सिर्फ इन्वर्जन के इन्वर्ट होने का वेट करना है। जैसे ही प्राइस ने इसको इन्वर्ट किया, आप सिंपली यहाँ पे जाके M1 में अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ट्रेड को फ्रेम किए बगैर। और इस तरह की ट्रेड जो होती हैं वो थोड़ी रिस्की होती हैं। तो मेरा आपको ये मशवरा होगा कि आप अपनी ट्रेड को हमेशा तभी एग्जीक्यूट करें जब प्राइस डिस्काउंटेड जोन में खड़ी हो, और आपके पास 50% का जो एरिया होता है वो आपके पास एक सेफ टारगेट होता है। ठीक है, उसमें प्राइस जब उसमें टैप करे, तो आप वहाँ पे अपनी जो भी आपके पास जितना भी आपने पार्शलिंग करनी है, ब्रेक इवन करना है, जिस तरह से अपनी ट्रेड को मैनेज करना है, आप उस तरह से अपनी ट्रेड को मैनेज करें और उसके बाद जाने दें। तो ये सिंपल सी मेरे पास ये छोटी सी ट्रेड थी। ठीक है, मैं इस ट्रेड को यहाँ पे
कि प्राइस ने इसको जाके हिट कर दिया। तो आप इस तरह किसी भी जगह पे खड़े होकर आपको इस तरह की बहुत सारी ट्रेड्स मिलेंगी। आपके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप हमेशा अच्छी ट्रेड्स को ट्रेड करें, आप हमेशा ऐसी ट्रेड्स को ट्रेड करें जिसमें आपके पास सेफ्टी हो, जिसमें आपको पता हो कि प्राइस ने अभी नेक्स्ट प्लान क्या करना है, प्राइस अभी आपके पास काफ़ी रूम हो। जैसा कि यहाँ पे है, देखो प्राइस ने यहाँ पे हमारे पास इस टारगेट को हिट कर दिया है, लेकिन अब यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं छोड़ा इस टारगेट को हिट करते वक्त। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा रूम है। जैसे कि ये पूरी की पूरी वेव मैंने यहाँ पे यहाँ से लेके प्राइस यहाँ तक जो आई है, इसको मैंने वेव को मार्क किया है। तो अब मेरे पास 50% तक के लिए रूम है कि अगर प्राइस मुझे यहाँ पे M15 में इन्वर्जन दिखा देती है, कोई एक M15 में जाके हम इन्वर्जन देखते हैं कोई एक सिंपल, और अगर प्राइस हमें यहाँ पे इन्वर्जन दिखा देती है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं और 50% के एरिया को टारगेट कर सकते हैं। ये प्राइस ने नेक्स्ट कैंडल में हमें यहाँ पे इन्वर्जन दिखाया है, तो जैसे ही ये इन्वर्जन आया है हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं M1 में जाके। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको लगे कि ये मुश्किल है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन आए तो आप मुझे ग्रुप में मेंशन लगा के पूछ सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और आप किसी भी दूसरे सीनियर से भी इसके बारे में आइडिया ले सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये एफवीजी इन्वर्ट हो चुका है। इन्वर्ट होने के बाद अब हमने सिंपल क्या करना है, वही सारे का सारा रूल अप्लाई करना है जो हम ऊपर से अप्लाई करते आए हैं, याद रखें, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये हमारे पास हम M1 में यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। M1 में शिफ्ट होने के बाद अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि प्राइस यहाँ पे हमारा इस एफवीजी को इन्वर्ट करके M15 में प्राइस वापस से ट्रेड बैक हो रही है उसके अंदर। तो हमें यहाँ पे सिंपल सा इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए उसी मेथड पे काम करना है जिस मेथड से हमने पहली 2 ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं। हम एंट्री मेथड में आपको दोबारा से कह रहा हूँ कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, एंट्री मेथड आपका जो कोई भी है आप उसके थ्रू एंट्री कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये MSS हुआ है। MSS होने के बाद जैसे ही प्राइस ने दोबारा, क्योंकि छोटा सा SL है, तो मैं यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को लेके यहाँ पे यूनिकॉर्न मॉडल के थ्रू भी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये मेरा SL गया ऊपर इसके, और टारगेट एज यूजुअल मैंने जैसा कि आपको बोला कि हम 50% को सेफ हैंडली टारगेट करेंगे। तो इसके बाद प्राइस आपको थोड़ा बहुत तंग कर सकती है, प्राइस उसके बाद थोड़ी देर के लिए बैक एंड फोर्थ डायरेक्ट कर सकती है, ठीक है। इस तरह प्राइस ने आपका ये TP भी हिट किया। हम M5 में चल के इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास प्राइस ने हमारा जैसे ही 50% हिट किया, प्राइस वहाँ से रिटर्न हो गई वापस से। अब जैसे ही हमारा ये सीन क्लियर हुआ है, हम यहाँ पे दोबारा से 60 मिनट में जा सकते हैं, क्योंकि हम 60 मिनट के थ्रू चल रहे हैं और हमारे पास यहाँ पे प्राइस ने हमारा 50% हिट कर दिया है। तो हमें अब क्या चाहिए, बाय देखने के लिए, क्योंकि हम डिस्काउंटेड जोन में खड़े हैं, तो बाय देखने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे कि प्राइस हमारा एक एफवीजी इन्वर्ट करे H1 का। तो जैसे ही प्राइस ने ये एफवीजी इन्वर्ट किया यहाँ पे दोबारा, एज सिंपल एज दैट, हम M1 में जाएंगे। चूंकि अब हम पिंग पोंग खेल रहे हैं, यहाँ पे हम किसी भी इन्वर्जन से होकर नहीं नीचे से आ रहे, हम सिर्फ डिस्काउंटेड जोन से अब प्रीमियम जोन की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने चलती हुई ट्रेन पकड़नी है रास्ते में। तो चलती हुई ट्रेन को पकड़ने का सिंपल सा जो मेथड होता है वो ये होता है कि SMT का साथ में यूज़ करेंगे। SMT को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास प्राइस ने अब इस एरिया में, अब यहाँ पे प्राइस ने H1 इन्वर्ट किया है। तो इन्वर्ट होने के बाद अब नेक्स्ट और यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमें यहाँ पे SMT चाहिए। तो SMT के लिए मैं नीचे से सिल्वर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो सिल्वर में प्राइस ने ये स्विंग फेलियर किया है, जबकि अगर गोल्ड में देखें आप तो प्राइस ने यहाँ पे स्विंग उठा लिया है ये वाला। तो जब प्राइस इस तरह 3 या 4 या 5 कैंडल की SMT बनाती है तो मैं उसको ज़्यादा अच्छी SMT मानता हूँ, बजाय इसके कि प्राइस किसी स्विंग के साथ आपको SMT दे रही हो, क्योंकि वहाँ पे पूरी की पूरी वेव इन्वॉल्व होती है और प्राइस किसी भी वक्त दोबारा से डीप रिट्रेसमेंट में आए तो आपका SL हो सकता है। तो एज़ यूजुअल हम यहाँ पे सिंपल, मेरे पास MSS हुआ है। MSS होने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट किया। 2022 मॉडल के तहत भी मैं अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं फ़ौरन ही यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। एज़ यूजुअल मेरा TP भी यहाँ पे वही रहेगा, हाई, क्योंकि मेरे पास ड्रा था। इसके बाद हम अपनी ट्रेड को जाने देंगे, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेड इस तरह से नाइस एंड सिंपल ये ट्रेड थी जो कि डन हो गई। आपके बायस, चूँकि बुलिश थे, हमने डेली में देखा था कि हमारे बायस बुलिश है, तो हमने इस पूरे एक ड्रा पे हिट होते होते हमने 3 से 4 ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं।
इसी तरह चलते चलते आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते जाएं। अब यहाँ पे सवाल ये किया गया है कि अब हम यहाँ पे डेली में आए खड़े हैं, तो हम अपनी ट्रेड को फ्रेम कैसे करेंगे और नैरेटिव कैसे बिल्ड करेंगे, जो कि हम पहले सीख भी चुके हैं। हम दोबारा से इसको रिपीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है, तो प्राइस इस डेली के फेयर वैल्यू गैप में अगर प्राइस यहाँ पे आएगी तो इसका मतलब ये है कि प्राइस अगर यहाँ से रिजेक्ट हुई, इस इन्वर्जन से, एफवीजी से अगर प्राइस रिजेक्ट हुई, तो इसका मतलब ये होगा कि प्राइस सिंपली इस हाई को लेना चाह रही है, प्राइस इस स्विंग को उठाना चाह रही है। स्विंग को टारगेट करने के लिए हम 60 मिनट में जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। देखेंगे कि प्राइस ने क्या बिहेवियर परफॉर्म किया है जब प्राइस ने इस एफवीजी के अंदर आकर टैप किया है। ठीक है, प्राइस जैसे ही इस एफवीजी के अंदर टैप हुई, प्राइस हमेशा अपने पहले एफवीजी के अंदर गई एज यूजुअल। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर प्राइस को ये स्विंग लेना है तो प्राइस इसी एफवीजी से रिटर्न मारेगी। ठीक है, और अगर प्राइस इसको इन्वर्ट कर देती है तो फिर हम अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे बाय साइड, और हम पहला टारगेट करेंगे 50% पे पड़ी किसी एरे को, और सेकंड टारगेट हमारा होगा हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, जो कि ऑल टाइम हाई यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हुई और प्राइस ने आके नीचे से लो उठा लिया। तो जैसे प्राइस ने ये लो उठाया है, लो उठाने के बाद हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे दोबारा एक एफवीजी आ चुका है, न्यू एफवीजी आ चुका है। तो जैसे प्राइस ने ये वाला एफवीजी बनाया है, अगर प्राइस इस एफवीजी को इन्वर्ट कर देगी तो हम फिर अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे एज यूजुअल। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम सेफ्टी के लिए 50% पे पड़ी हुई कोई ना कोई एरे को टारगेट करेंगे। मेरे पास 50% पे ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, तो मैं इसको टारगेट करूंगा कि प्राइस यहाँ तक रीच करे, और ये मेरा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मेरा यही होगा। यहाँ पर हमारा नैरेटिव बाय में शिफ्ट हो चुका है, बायस भी हमारे बाय के हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 15 मिनट में जाएंगे, जाके अपनी ट्रेड को फ्रेम करेंगे। याद रखना कि हम प्रीमियम टू डिस्काउंट नहीं जा रहे इस दफ़ा, हम किसी रेंज के अंदर नहीं खेल रहे, बल्कि हम प्रॉपर डेली के फेयर वैल्यू गैप से निकल रहे हैं बाय साइड के लिए। इसलिए हम M15 में जाके अपनी ट्रेड को फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे M15 में फ्रेम करने के लिए हमने सिंपल वही वाला मेथड अपनाना है जो मेथड हमने पहली 4 से 5 ट्रेड्स में अपनाया था। हम सिंपल यहाँ पे फिबोनाची को ड्रा करेंगे। फिबोनाची ड्रा करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर प्राइस हमें हमारा सेटअप जो है वो 50% से नीचे यानी कि डिस्काउंटेड जोन में देगी तो हम प्रॉपर रिस्क लेंगे। अगर हमारा जो सेटअप होगा वो हमें प्रीमियम जोन में मिलेगा तो हम उसको अपने रिस्क को स्प्लिट कर देंगे, अपने रिस्क को मैनेज करेंगे जिस तरह से भी उसको मैनेज कर सकते हुए। एज़ यूजुअल हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर हमारा 1 आवर का एफवीजी इन्वर्ट हुआ है। तो अब हम M1 में जाएंगे। M1 में जाने के बाद हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। देखते हैं कि हमने किस तरह से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे ही यहाँ पे हमारा घंटा ख़त्म हुआ और नेक्स्ट आवर स्टार्ट हुआ, हमें यहाँ पे क्या देखना है कि प्राइस ने एक रेड दी सेल साइड एज़ यूजुअल, जैसे हम पीछे देखते आ रहे हैं, और प्राइस उस एफवीजी में टैप हुई। टैप होने के बाद हमने किसी भी मेथड के थ्रू, जो भी आपका एंट्री मेथड है, आप उस एंट्री मेथड के थ्रू यहाँ पे अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। एज सिंपल एज दैट। मेरे पास यहाँ पे MSS हुआ है। MSS होने के बाद मैं यहाँ पे किसी भी मेथड के थ्रू एंट्री एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे से अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करता हूँ बाय साइड के लिए। ये मेरा एंट्री का, ये मेरा एसएल नीचे गया इसके लो के, और टारगेट हमेशा मैंने, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि टारगेट हम 50% पे पड़ी हुई किसी न किसी एरे को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 50% पे जो एरे पड़ी है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, तो मैंने उसको मार्क किया हुआ ऑलरेडी। ये मेरे पास एरे आ गई। इस तरह हम अपनी इस एंट्री को देखेंगे कि प्राइस ने किस तरह यहाँ पे अनफोल्ड हुई है। पहला टीपी हिट हुआ है, तो याद रखें ये हमारा फर्स्ट टीपी था। जैसे ही हमारा फर्स्ट टीपी हिट हुआ, इसका मतलब यह है कि प्राइस ऑलरेडी 50% से ऊपर यानी कि प्रीमियम एरिया में आ चुकी है। प्राइस प्रीमियम एरिया में ट्रेड हो रही है। तो अब हम सिंपल उसी मेथड के थ्रू हम यहाँ पे सेल करेंगे। सेल किस तरह करेंगे, उसी मेथड के थ्रू जैसा हम देखते आए हैं कि अगर हमें यहाँ पे कोई इन्वर्जन मिल जाता है सेल साइड के लिए तो हम सेल, जैसा कि हमें यहाँ पे एक इन्वर्जन मिला। इन्वर्जन मिलने के बाद आप अपनी एंट्री को, नैरेटिव आपका सेल में आ चुका है, आप यहाँ पे अपनी एंट्री को फ्रेम करेंगे। फ्रेम करने के बाद अपना जो भी आपकी एंट्री जहाँ से भी बन रही होगी उसको देखेंगे, और आप पिछली वेव के 50% को टारगेट करेंगे जहाँ पे भी होगी, और उसके बाद उसको जाने देंगे। और जब प्राइस नीचे पहुंच जाएगी तो फिर वहां से आप देखेंगे प्राइस को बाय करने के लिए कि यहाँ पे प्राइस आपको एफईजी इन्वर्ट हुआ, जैसे मेरे पास ये वाला। तो जैसे ही ये एफईजी इन्वर्ट हुआ है, छोटा सा नमूना सा एफईजी इन्वर्ट हुआ है, तो एफईजी इन्वर्ट होने के बाद आप यहाँ पे अपनी बाय को ट्रेड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और वही सिंपल 50% टारगेट करेंगे पिछली पूरी वेव का, यहाँ से लेकर यहाँ तक।
और क्योंकि आपका ड्रा यहीं पे पड़ा हुआ है तो आप इस ड्रा को बार बार टारगेट करते रहेंगे अनटिल अनलेस के प्राइसेस को हिट नहीं कर देती जाके ऊपर। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, टेलीग्राम पे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी को कोई मेंटोरशिप वगैरह चाहिए हो तो वो भी, उसके बारे में भी हम कंसिडर कर सकते हैं, वन ऑन वन मेंटोरशिप या जिस तरह की भी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इन चीज़ों की समझ आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।